ओम श्री गुरुशताय नमः। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की लिखित बहुचर्चित पुस्तक सुनसान के सहचर के कुछ संस्मरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है हमारे पूज्य गुरुदेव का प्रकृति से स्नेह, रोते हुए पर्वत। गुरुदेव ने सामने पर्वत देखे, उन पर कुछ जल रुका पड़ा था। जल ऊपर से बर्फ के पिघलने के कारण पर्वत की दरारों में से रिसकर बूंद बूंद बनकर नीचे टपक रहा था। हिमालय में ऐसे दृश्य अक्सर देखने में मिलते हैं। इधर उधर से धूल मिट्टी उड़कर इन गीले पर्वतों पर चिपक जाती है। इस सारी क्रिया के कई जगहों पर हरी घास भी उग जाती है। गुरुदेव ने इस रिश्ते जल को अपनी भावना के अनुसार आंसू की बूंदे कहा। कहने लगे, पर्वत रो रहे हैं। पर्वतों में हरी नरम कोमल घास को काई कहते हैं। गुरुदेव ने काई को आंखों में होने वाला कीचड़ की संज्ञा दी। गुरुदेव अपनी कल्पना में जाए जा रहे थे। पर्वतों से पूछने लगे, रो क्यों रहे हो भाई? कई स्थानों पर तो उनके आंसू पोछे भी, लेकिन वह पर्वत है, पत्थर का बना हुआ पत्थर का दिल क्या उत्तर देता? बोल थोड़े सकता था, परंतु कल्पना रानी ने तो जिद लगाई थी रोने का कारण जानने के लिए। गुरुदेव की कल्पना कहने लगी, अरे पर्वतराज, तुम्हें क्या कष्ट है? आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम तो बंसरी से लदे पड़े हो, सारी संपदा के मालिक हो, स्थिर बैठे हो, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चिंता नहीं, बैठे बैठे आनंद के दिन व्यतीत करते हो। इतना सब कुछ होते हुए भी रोते हो, क्या बात है? पत्थर का पहाड़ अकड़ कर खड़ा था, परंतु फिर भी बोला और अपनी व्यथा कहने लगा। निश्चेष्ट जीवन भी क्या कोई जीवन है जिसमें गति नहीं, संघर्ष नहीं, आशा नहीं, स्फूर्ति नहीं? वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। सक्रियता में ही आनंद है। इसे केवल अनजान लोग ही आराम और आनंद कह सकते हैं। इस दृष्टि से क्रीड़ापन में जो जितना खेल लेता है, वह अपने को उतना ही तरोताजा और प्रफुल्लित अनुभव करता है। सुस्त तो कई बार अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर हत्या करने की भी सोच लेता है। इस सृष्टि के सभी पुत्र प्रगति के पथ पर उल्लास भरे सैनिकों की तरह कदम पर कदम एक ही ताल से अपने जूतों को ठोकते हुए मोर्चों पर मोर्चा पार करते चले जाते हैं। दूसरी ओर मैं हूँ जो सारी संपदाएं अपने पेट में छिपाए मौज की छान कर रहा हूँ। कल्पना बेटी, तुम मुझे सेठ कह सकती हो, अमीर कह सकती हो, भाग्यवान कह सकती हो, पर हूँ तो मैं निष्क्रिय ही। निष्क्रिय का अर्थ हमारे पाठक जानते ही होंगे, इंग्लिश में डिफंक्ट, अनयूजेबल होता है। संसार की सेवा में अपने पुरुषार्थ का परिचय देकर लोग अपना नाम इतिहास में अमर कर रहे हैं, कीर्तिवान बन रहे हैं। अपने प्रयत्न का फल दूसरे को उठाते देखकर गर्व का अनुभव कर रहे हैं, पर मैं हूं जो अपना वैभव अपने तक ही समेटे बैठा हूं। इस आत्मग्लानि से यदि मुझे रोना आता है, आंखों में आंसू बरसते और कीचड़ निकलते हैं, तो उसमें अनुचित ही क्या है? मेरी नन्ही सी कल्पना ने पर्वतराज से बातें कर ली, समाधान भी पा लिया, पर वह अभी भी खिन्न ही थी। बहुत देर तक यही सोचती रही कि कैसा अच्छा होता यदि इतना बड़ा पर्वत अपने टुकड़े टुकड़े करके अनेकों भवनों, सड़कों, पुलों के बनाने में खप सका होता। तब भले ही वह इतना बड़ा न रहता, संभव है ऐसा करने से उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता, लेकिन तब वह वस्तुतः धन्य हो जाता। ऐसा करने से उसका बड़प्पन सार्थक हुआ होता। इन परिस्थितियों से वंचित रहने पर यदि पर्वतराज अपने को अभागा मानता है और अपने दुर्भाग्य को धिक्कारता हुआ सिर धुनकर रोता है, तो उसके रोने का कारण तो है ही। गुरुदेव ने अपने साहित्य में कई स्थानों पर तप का महत्व कितनी ही बार समझाया है। हम उस पर्वत की तरह निष्क्रिय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या डाई इन हार्नेस वाले असूल को अपनाना है। आज का युग ऐसा युग है जिसमें जो कोई कुछ भी करना चाहे कर सकता है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। साधन अपने आप बनते चले जाते हैं।
तो मित्रों, कल्पना दीदी और पर्वतराज की नोक झोंक को यही विराम देते हैं, इस आशा के साथ कि आपको अवश्य प्रेरणा मिली होगी। जय गुरुदेव।